होने जा रहा है बेलागंज में? बदलाव होगा जी। बदलाव होगा है? क्या लग रहा बस है? मनोरमा जीत रही है। हम लोग को बदलाव चाहिए, जो गिरवी रखा हुआ उसको छुड़ाना है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे बाप दादा जिसको चुने हैं हम चुनेंगे। हम यंग हैं, हम अपने स्तर से चल रहे हैं। खेल हो रहा है बेला में। ना खेला होच्छे, ये बांग्ला से सब आया। बांग्ला हमारे जो खेला कलकत्ता में जो रह रहे हैं ना, होच्छे। हम लोग कोलकाता में रह के छोड़ के आए हैं। हाँ। এখন खेला होवे 99% लग रहा है कि मनोरमा की 110%। 110% लग रहा है। 10%, 210% मनोरमा देवी जीतेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा बेलागंज में मौजूद है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार बेलागंज फतेह कौन करेगा, कौन जीतेगा बेलागंज। यही जानने के लिए लाइव सिटीज भी बेलागंज पहुंच चुका है। तो आइए फिर जनता से ही जानते हैं, सीधा सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बेलागंज की जनता है किसके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाह उमर है। हम इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बताइए उमेर जी, क्या माहौल है आपके बेलागंज का? माहौल तो जदयू की तरफ है। क्या बात कर रहे हैं? अमजद को छोड़ दिया, देखिए लालू जी को छोड़ दिया, मतलब आप साफ कह रहे हैं कि इस बार देखिए इस ना बार लालू की सुनेंगे ना अमजद को देखेंगे। देखिए हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो गिरवी था। जी। गिरवी को हम छुड़ा रहे हैं पर जी, हम्म। गिरवी को हम छुड़ा रहे हैं। ये समझिए कि बहुत बड़ा अब बदलाव होने वाला है, खास के बेला विधानसभा में। बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपने तो बड़ी बात भी कह दी है कि गिरवी को हम छुड़ा रहे हैं, चंगुल से निकाल रहे हैं। किसके चंगुल में फंसा था आपका यहाँ के बेलागंज? विधायक के चंगुल में सुरेंद्र यादव के चंगुल में फंसा था बेलागंज। बिल्कुल बेलागंज तो फंसा ही था। विधानसभा विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि चंगुल में फंसा था। अगर 5 साल का ये विकास रहता हाँ। तो अलग बात थी। ये 35 साल का विकास आप देख रहे हैं मैम। आप जो देखे हैं ये 35 साल का विकास है। जब इससे पेट नहीं भरेगा, क्या पेट भरेगा? 35 इससे मन नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं मन भरेगा। नहीं मन भरेगा। क्या नाम है आपका? मुजीब आलम। अच्छा, आलम साहब, क्या लग रहा है अबरी बदलाव बदलाव? इनका सुन के आप भी बोल रहे हैं नहीं। बदलाव, हैं? ये आप नहीं जान रहे हैं। हम बहुत अच्छा लोजपा से हम चल रहे हैं अच्छा। और 35 साल में जो सुनिंदर जो राज किया है हाँ हाँ, वो महा जनता को मूर्ख बनाया। जनता को मूर्ख बनाया। अच्छा, आलम साहब एक बात बताइए, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब जो एमवाई है वो लालू तेजस्वी के साथ, राजद के साथ नहीं है, मुसलमान छिटक रहे हैं क्या? किससे? राजद से? अब लालू की नहीं सुनेंगे मुसलमान, अब लालू की नहीं सुनने वाले हैं, तेजस्वी की भी नहीं सुनने वाले हैं, यही कह रहे हैं? हम लोग को विकास चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है, आपको मालूम कोई देखिए, चाहे तेजस्वी यादव सर हो हाँ। या नतीजी हो, हाँ, हम लोग को चेहरा जो विधायक जो आवेगा जीत के हाँ, कैंडिडेट, हाँ, वो हम लोग को काज चाहिए। अच्छा, काम काबिल चाहिए, जो काम करे, काम वाला जो चाहिए, काम काम वाला ये जी, जी। समझो, विकास चाहिए। विकास मुसलमानों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ विकास। साल ये हम लोग यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आपके मन में कौन है फिर? मनोरमा देवी? मनोरमा देवी। आपको मालूम है कि जनसुराज से कौन है? मोहम्मद अमजद। हम सबको वो भी मुसलमान है। अरे आप कैसे मुसलमान है कि मोहम्मद अमजद? हम वो तो मुसलमान है ये है। हम तो फिर अमजद को भूल जाइएगा, एकदम भूल जाएंगे। भूल जाइए। 4 साल उसके साथ भी रहे। कभी भी अमजद को भूल जाएंगे। क्या नाम है आपका? 4 साल मोहम्मद उसके आफ्ताब। साथ रहे। जी, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बस मनोरमा जीत रही है। हैं? हम लोग को बदलाव चाहिए, जो गिरवी रखा हुआ उसको छुड़ाना है। जो गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़ाना है। नाम आप क्या है? मोहम्मद रजा मेरा नाम हुआ है। जी। आप अमजद की बात कर रही हैं। हाँ। कभी भी कोई ऐसा घटना होता है इस एरिया में तो वो नजर नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग अमजद को बाइकआउट करते हैं। अमजद को हमने देखा है, बहुत परखा है, उनको वोट भी दिया है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई वक्त आता है किसी के घर में कोई परेशानी है या मैयत है, वो पहुँचते नहीं। नहीं पहुँचते। अच्छा ये बताइए, सुरेंद्र यादव है? सुरेंद्र यादव भी है, 35 साल उनके बेटे हैं इस बार, डॉक्टर विश्वनाथ। सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे बाप दादा जिसको चुने हैं हम चुनेंगे। हम यंग हैं,
हम अपने स्तर से चल रहे हैं। अच्छा। हमारी जरूरी नहीं है कि बाप दादा जो करते आए हैं तो हम यानी कि करें। आप कह हम लोग रहे हैं बदलाव आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने ठान लिया है, युवाओं ने भी मन बना लिया है। क्या नाम है आपका? साकिब जावेद। जी साकिब जावेद जावेद जी, आप तो सच बताइए किसके साथ हैं? जदयू के साथ में है। हैं मनोरमा देवी? जी यानी कि लालू की नहीं सुनिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी की नहीं सुनिएगा, हैं? लालू जी मुसलमानों की बात करते हैं, तेजस्वी यादव मुसलमानों की बात करते हैं। कहने उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार जनता विकास लालू यादव तेजस्वी यादव क्या करेंगे? जनता विकास को चुनेगा, विकास परिवर्तन चाहिए बेलागंज में। जनता विकास चुन रही है इस बस। बार। विकास ही चुनेगा। आपको मालूम है ना कि जन सुराग से कौन है? जन स्वराज से मालूम है। कौन है जन सुराग से? अमजद साहब है जन स्वराज से। फिर मुसलमान है ना जी, कौन को तो आहिस्ता से बोलिए ना कि मुसलमान मुसलमान है। आहिस्ते से बोल दीजिए ना, कोई नहीं सुनेगा। लोकतंत्र में क्या है? मुसलमान मुसलमान एक हो जाएंगे। आप विकास को चुनेंगे। विकास को विकास को चुनेंगे। बदलाव चाहिए मोहम्मद कलीमुद्दीन। अरे भाई मतलब आप एकदम मुस्कुराते हुए कह रहे हैं हम कोई पार्टी के नहीं है, हम बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, उन्होंने काम नहीं किया। हम कोई पार्टी से नहीं है, हमको सुरेंद्र यादव ने विकास नहीं किया। नहीं। लेकिन आपको मालूम है ना कि इस बार मैदान में उनके लड़का हैं डॉक्टर विश्वनाथ, अलग है वो। और जो जीतेगा देखेंगे, मैं सुरेंद्र छोड़ के हम दे देंगे वोट। सुरेंद्र छोड़ के दे देंगे? हाँ। इतना भड़के हुए हैं हाँ। आप? उधर देखिए कैमरे पर बोलिए। हाँ, क्या देखिए। कह रहे हैं आप? हैं? सुरेंद्र छोड़ के किसी उनको बदलाव चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम आमजद को भी जिता देंगे? नहीं, जो जीतने वाला उसी को देंगे। अच्छा। ऐसी का वोट का हम का दहा देंगे ऐसी। अच्छा, देखेंगे आमजद ना। नहीं जीतेंगे? वो तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। क्या नाम है? मेरा इरशाद कमर नाम हुआ। इरशाद जी क्या कह रहे थे आप? जी मैं यही कह रहा था कि आप अमजद भाई की बात कर रहे थे, तो उनको 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र से मौका दिया गया है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, नहीं जीत पाए वो। नहीं जीत पाए। तो अभी इनकी ये पार्टी नई है और हमको नहीं लगता है कि वो अभी यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में जो है कि बदलाव कर पाएंगे। बदलाव नहीं कर पाएंगे तो आपको लग रहा है कि मनोरमा देवी बदलाव कर हाँ, लगभग 99%। 99% लग रहा है कि मनोरमा जी, देवी 10%। 110% लग रहा है। 210% मनोरमा देवी जीतेगी। 10%। क्या होने जा रहा है बेलागंज में? बदलाव होगा जी। बदलाव होगा है? काहे बदलाव होगा? इतना बढ़िया काम तो किए सुरेंद्र यादव। नहीं, काम कुछ किया जाए कुछ नहीं किए हैं। नहीं, खाली पॉलिसी बहुत है खाली, अच्छा समझा। हाँ। गए तो मानी खाली हाथ फिर पोछ दिया और जाओ। लस्सी भी बहुत बढ़िया मिलता है मैडम। लस्सी भी बढ़िया मिलता है। हाँ, लस्सी मिलता है अच्छा तो फिर लेकिन आप खुश नहीं हैं। ना। मुसलमान अबरी जो है वो बमक गए हैं। मुसलमान है नहीं, पूरा ठान लिया है मुसलमानों ने कि लालू की नहीं सुनना है, देखिए, तेजस्वी की नहीं सुनना ज्यादा है। ज्यादा भी बदलाव होगा। अच्छा यादव भी बदलेंगे? जी हाँ, देखिएगा। नहीं यानी कि बेलागंज में अबरी खेल होगा चाचा। हाँ, खेला हो बे। हाँ। अरे बाप मुस्कुरा रहे हैं जी। हमारे लोग हमारे दीवाने हैं। अरे भाई देख नहीं रहे दीवाने लोग को अगल बगल। अच्छा पूछिए। आपके दीवाने हैं। हाँ। और हम यहाँ पर मौजूद तमाम लोग। हाँ अच्छा हाँ ये बताइए आपके दीवाने तो ये लोग हैं, लेकिन आप किसके दीवाने हम हैं? रॉकी भैया के दीवाने हैं। अरे उनका रॉकी पिता भैया के नहीं दीवाने है, हैं। जिनका पिता नहीं है उनके हम साथ आज नहीं रहेंगे, कितना खराब बात है ये। अच्छा हमारा पिता नहीं रहेंगे, हमारा समाज हमारे साथ नहीं रहेंगे, कितना कष्ट के बाद है, आप बोलिए। अच्छा आप भी उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप भी सोच के देखिए उनका पिता नहीं है, तो जिनके पिता नहीं उनके सर पे हम लोग हाथ नहीं रखेंगे तो कौन लेकिन रखेगा? आपको तो उनके साथ होना चाहिए जिनके साथ जनता है, जो जनता के साथ हाँ, तो है। पूरा जनता बेला में तो उन्हीं का खेले तो हो रहे हैं खेल हो रहा है बेला में। ना खेला होच्छे। ये बांग्ला से सब आया, बांग्ला हमारी जो खेला कलकत्ता में जो होच्छे रह रहे हैं ना, हाँ? हम लोग कोलकाता में रह के छोड़ के आए हैं, हाँ। এখন खेला होवे। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए ठीक है खेला हो गई तो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर बेलागंज में का हो बे। लेकिन एक बात बताइए कि सुरेंद्र यादव ने तो बढ़िया काम किया है, आप युवा हैं, आपको तो डॉक्टर विश्वनाथ के साथ होना जी चाहिए जी जी था। जी होना चाहिए था। हाँ। हमारे पिता ने बोले हैं हाँ, कि बाबू हमने तेरे ही उम्र में हाँ, सुरेंद्र यादव को इस तरह मेहनत करके जिताया, हम्म, उसी तरह हाँ, इस तीर के जरिए हाँ। उस ललटेन के शीशे में छेद करने का काम तुमको काहे करना है। काहे इतनी नाराजगी क्यों है? इतना नाराजगी इसके लिए है हाँ,
कि वो ललटेन हमारे घर में रख दिए हैं, हाँ। क्योंकि ललटेन छाप से हैं, ठीक है। रख दिए हैं। हाँ। बच्चा लोग पढ़ता है तो सूझबे नहीं करता कि का लिखा हुआ। अब लाइट का ना जमाना है, जी, जी, जमाना जी। लाइट का ना है, हाँ, और हाँ। ललटेन से पढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग अच्छा। नहीं पढ़ेंगे ललटेन। नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको मालूम है ना कि जनसुराज भी है, मोहम्मद अमजद अमजद भी जी, है। मैंने 2 साल, हाँ। भाई एकदम टीवी पे बोल रहा हूँ, मैंने हाँ, 2 साल हाँ। जन स्वराज के लिए, जी। प्रशांत किशोर के लिए ठीक है। पटना से लेके गया पूरा बिहार में, ठीक है। लगभग मीटिंग अटेंड किया। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मुसलमान है आप, आपको तो अमजद के साथ होना सुनिए चाहिए। ना, वो सिर्फ हाँ। झूठे बोलवे करते हैं। झूठ बोलते हाँ, हैं। हमारे सामने वो बोले, हाँ, हाँ। सुन लीजिए, मेरे सामने ये बोले, हम भी उठे, टिकट जिस वक्त जी, दे रहे जी, थे, जी। एक एमएलए के टिकट दे रहे थे, बोल रहे हाँ। थे कि जो पब्लिक बोलेगी हाँ। उन्हीं को देंगे। जी। पब्लिक बोली कि अमजद जी को नहीं मिलना चाहिए, हाँ। तो बोले ठीक है, हाँ। कोई बात तो नहीं है। मिल गया था ना खिलाफत जी को। खिलाफत जी को हाँ, हम लोग खिलाफत जी सोचा, ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं चुनाव नहीं नहीं, लड़ूंगा। ये कैसे मानेंगे? 3 दिन में कोई हमको एमएलए का चलिए टिकट चलिए दिला दीजिए, चलिए, तो आपको राजा आपको जी ऐसा दिलाएंगे। लग रहा है कि इस बार खेला होगा। खेला हो इस बार बदलाव होगा बेलागंज में। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि आपने देखा है कि ये बातें कह रहा है बेलागंज, और ये बातें कह रही है यहाँ की जनता। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।